अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जुनी। आज हमारे किचन में बन रहा है जी कड़ी पकोड़ा। बहुत इजी है बनाना और बहुत ही डिलीशियस बनकर ये रेडी होता है। मैं यहाँ पर माशाल्लाह थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी बना रही हूँ। तो जी मैंने यहाँ पर लिया एक बड़ा पैन, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल का और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास थे प्याज, जिनकी मैंने यूँ स्लाइसिस में रफ कटिंग कर ली है। और प्याज़ों का यहाँ पर कलर हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गए तो कड़ी का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है जी, ये टिप आपने ज़रूर याद रखनी है। और साथ में ही मुझे यहाँ पर चाहिए 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है। ठीक है, जब इस सारे मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और साथ ही जी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप पानी का, ताकि हमारा मसाला जो वो ज़्यादा फ्राई ना हो और इसका कलर ना चेंज हो जाए। पानी ऐड कर देने के बाद हम इसको हल्का सा भून लेंगे और साथ ही जी मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। और देखिए जी, नमक मिर्च का हिसाब जो है वो आप अपनी फैमिली के टेस्ट के मुताबिक रखा करें। तो मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबलस्पून नमक का। ये मैं 1 किलो दही से जो है वो बना रही हूँ कड़ी, तो उस हिसाब से नमक मिर्च मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। और 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्च इसमें मैं ऐड करूँगी और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी का। ठीक है जी, अब इस सारे मसाले को मिक्स करेंगे और 1/2 कप हम इसमें ऐड करेंगे पानी का, ताकि मसाला जो है वो हमारा जले नहीं। ठीक है जी, कड़ी बनाने में ये टिप आपने हमेशा याद रखनी है कि मसाले को आपने भूनते वक्त एहतियात करनी है, ताकि आपकी कड़ी का कलर जो है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। और मसाला हमने अच्छे से भून लिया है, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो 1 किलो हमारे पास है दही, इसको मैं बीट कर लूँगी। आप हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ब्लेंडिंग जार में भी ब्लेंड कर सकते हैं बेसन के साथ। और इसमें 2 कप भरकर जो है मैं ऐड करूँगी बेसन के। मैं स्पून की हेल्प से इसको ऐड कर रही हूँ। 1 किलो में 2 कप भरकर जो है हम लोग ऐड करेंगे बेसन के। ठीक है जी, अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और जब इसका मिक्सचर जो है थोड़ा थिक हो जाएगा तो उसको पतला करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी हम इसमें जो है वो काफ़ी ऐड करते हैं, ताकि कड़ी जो है वो जब पके तो पकने के बाद अच्छे से थिक हो जाए। ठीक है जी, इतना हमने पानी इसमें खुला पानी ऐड करना होता है। तो मसाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी है और अब हमने जो दही और बेसन का मिक्सचर रेडी किया था हम वो ऐड करेंगे मसाले में। सारा मिक्सचर ऐड कर देने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक 1 किलो दही था, तो हम इसमें तकरीबन 3 से 4 लीटर जो है पानी का ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा इसलिए ऐड करते हैं कि जैसा कि एक कड़ी बन रही है, कड़ी का मतलब है कि कड़ कड़ कर कोई चीज़ जो है वो रेडी हो। तो कड़ी जो है वो उसको ज़्यादा हमें पकाना होता है और ये इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी नहीं है। इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैंने जो है कड़ी को कुक किया था। तो अब मैं इसमें उबाल आने का वेट करूँगी। फ्लेम अभी हमारा हाई ही है और जब इसको उबाल आ जाएगा अच्छे तरीके से, तो फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे और हम इसको पकने देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए, क्योंकि मैं माशाल्लाह जो है वो 1 किलो दही से बना रही हूँ, तो ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। जब अच्छे से इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको पकने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अगर इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से पकाया ना जाए तो बेसन जो है वो कच्चा कच्चा रह जाता है, तो उसका फिर बहुत मज़ा नहीं आता। तो इसलिए कड़ी जो है वो थोड़ी मेहनत से बनती है, लेकिन बहुत अच्छी रेडी होती है। तो जितनी देर कड़ी हमारी जो है वो रेडी हो रही है, हम पास बना लेंगे पकोड़े। 1/2 केजी जो है मैंने बेसन लिया है, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज, सूखा धनिया, ज़ीरा, अनारदाना और हरी मिर्चें। ठीक है जी, हमारे घर में जो पकोड़े हैं वो पालक के कड़ी में बनाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। और मैं यहाँ पे पालक ऐड कर रही हूँ और पालक में थोड़ी ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। एक बंच था मेरे पास, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। और साथ ही जी मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें आलू और बैंगन
जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है इसमें नमक का, 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्चों का, और 1/2 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी का। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हम एकदम से ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो एकदम से पतला ना हो जाए। मुझे थोड़े जो है कड़ी में पकौड़े जो है वो सॉफ्ट पसंद है, तो मैंने कुछ इस तरीके से इतना मिक्सचर इसका थिक रखा है बस। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ताकि पकौड़े जो हैं वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर रेडी हों। तो जब मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है, और मैं अब इसमें ऐड करूँगी हमारा जो बेसन का मिक्सचर रेडी किया था हमने पकौड़ों के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम जो है पकोड़े फ्राई करेंगे, ताकि बेसन जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए, कुक हो जाए। और अब हम पकोड़ों की करेंगे साइड चेंज, और इनको हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि इन पे एक अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इन पे कलर आ गया है। हमारी फैमिली को जो है ये पालक के पकोड़े बहुत पसंद है कड़ी में, और ये बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखें जिस तरीके से मैंने जो है वो पकोड़े रेडी कर लिए हैं, और मैं बाकी के पकोड़े भी इसी तरीके से रेडी कर लूँगी, और फिर हम इसको ऐड करेंगे कड़ी में। तो पकोड़े जो है यहाँ पर बन रहे हैं, और साथ ही कड़ी जो है वो हमारी अच्छे से पक कर देखें गाढ़ी हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा पैन इसलिए दिखाया ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने इसको कितना पकाया है। आप साइड से इसके पैन के अगर आप साइड से देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जी ये माशाल्लाह से सारे पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं, और अब इनको मैं करूँगी कड़ी में ऐड। अगर आपने, मैंने अभी ही इसको सर्व कर देना है इसलिए मैं सारे पकोड़े ऐड कर रही हूँ। अगर आपने इवनिंग में अगेन सर्व करना हो तो आप कुछ पकोड़े बचा कर रख सकते हैं, और इवनिंग में जब आप कड़ी गर्म करेंगे तो अगेन उसमें आप पकोड़े ऐड कर देंगे। तो फिर इसमें पकोड़े जो हैं वो हमारे घुलते नहीं हैं, मतलब नरम पड़ जाते हैं जब ये, तो पकोड़े इसमें कड़ी में घुल जाते हैं बार बार गर्म करने से। तो ठीक है जी, यहाँ पे कड़ी हमारी रेडी है। अब मैं इसके लिए तड़का रेडी करूँगी। तो मैंने जो ऑयल जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे ये वही ऑयल है, जस्ट इसको मैंने छान लिया है और इसका पैन चेंज कर लिया, क्योंकि बेसन का जो था मिक्सचर वो थोड़ा सा साइडों पे थोड़े छोटे छोटे आपने देखा था, पकोड़ों में से जब मिक्सचर बचता है तो वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है, उससे फिर कड़ी का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरे का, और 10 से 12 थी मेरे पास लाल साबुत मिर्च। इसको जो है मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। जैसे ही अच्छी सी एक खुशबू आएगी ज़ीरे की, तो मैं जी इसको कड़ी में ऐड कर दूँगी। तो ये लीजिए हमने कड़ी में तड़का ऐड कर दिया है। तो देखें जी कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी कड़ी जो है वो बनकर रेडी हुई है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाले का, गरम मसाला ऐड कर देने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और साथ ही जी मैं थोड़ा सा इसको खूबसूरती के लिए इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल चंद पत्तियाँ धनिए की। तो देखें जी कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी हमारी कड़ी पकौड़ा जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो जितनी देखने में ये खूबसूरत और मज़े की डिलीशियस लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही डिलीशियस बनकर रेडी हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए जी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।